प्रॉपर्टी कॉन्स्टलेशन क्या चीज होती है? कहीं ना कहीं हम मिस आउट करते हैं कि प्रॉपर्टी की एनर्जी क्या है। तो जब ये सब साइंस आप देखोगे तो कई बार प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ हिडन इमोशंस है जो आपको रिजॉल्व करने की जरूरत है। हाय, मैं हूँ अर्जुन और आज हम समझना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी कॉन्स्टलेशन क्या चीज होती है। तो कई बार हम जब किसी घर में रह रहे होते हैं या कोई घर या प्रॉपर्टी या लैंड खरीदने जाते हैं या बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम उसके लीगल फ्रेमवर्क को देख लेते हैं, उस प्रॉपर्टी का वास्तु चेक कर लेते हैं या फंक्शुआ चेक कर लेते हैं। लेकिन एक चीज है जहां कहीं ना कहीं हम मिस आउट करते हैं कि प्रॉपर्टी की एनर्जी क्या है, प्रॉपर्टी खुद क्या चाहती है, प्रॉपर्टी के एंसेस्ट्रल टाइज क्या है और प्रॉपर्टी में और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं रिगार्डिंग द ओनर्स या प्रॉपर्टी के पास्ट में जो अभी आज उसे तकलीफ दे रही है या वो इमोशन पकड़ के बैठी हुई है। तो ये सब चीजें समझे बिना कई बार हम प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं और इसमें बहुत सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आते हैं या प्रॉपर्टी पूरी तरह अटक जाती है। तो आज एक तरीके से हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी कॉन्स्टलेशन और प्रॉपर्टी एनर्जी कैसे वर्क करती है। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ हम सब एक सिस्टम का पार्ट है। तो प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज अ लिविंग सिस्टम, आप ये सबसे पहले समझिए। और वहां पे जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं या प्रॉपर्टी का जो भी ओनरशिप रहा है या प्रॉपर्टी को जुड़ी हुई जो भी फैमिलीज रही हैं, वहां पे अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, कुछ ट्रॉमा हुआ, कुछ डिस्टॉर्शन हुआ एनर्जी में, तो ये प्रॉपर्टी भी खुद उस एनर्जी में ट्रैप हो जाती है और वो इमोशंस को पकड़ लेती है। इसके वजह से क्या होता है, प्रॉपर्टी कई बार ब्लॉक हो जाती है या कुछ इश्यूज क्रिएट करती है। तो ये सब चीजों को समझने के लिए और इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एक रेजोल्यूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी कॉन्स्टलेशंस एक बहुत अच्छा तरीका है। जब हम ऐसे इमोशनल डिस्टॉर्शन या इमोशनल इश्यूज वाले प्रॉपर्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो कई बार फिर हम फेस करने लगते हैं ब्लॉक्स टूवर्ड्स वेल्थ, हेल्थ इश्यूज या मन में चिड़चिड़ापन होना एंड मेनी अदर थिंग्स। सो कुछ साइंस है जो हम देखें और हम समझ सकते हैं कि वास्तु या फंक्शुआ या एस्ट्रोलॉजी के बियॉन्ड साइंस है जो प्रॉपर्टी में दिख रहे हैं जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। तो कुछ साइंस हम पहले देख लेते हैं। तो आप घर में आते हो और बहुत थकान महसूस हो रही है, बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, या फिर घर में आने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज है या फिर रिलेशनशिप इश्यूज है जो बहुत कुछ कोशिशें की हैं लेकिन रिजॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। कोई सर्टेन रूम में आप जाते हो तो हेडेक्स आते हैं या आप उस रूम में सो नहीं पाते हो, या कोई ऐसे स्पॉट्स है घर में जहाँ लीकेज हो रहा है या बहुत क्लटर हो गया है, या फिर आप एक हेवीनेस फील करते हो या अनकंफर्टेबल फीलिंग आता है उस स्पॉट में या उस रूम में जाने के बाद। तो जब ये सब साइंस आप देखोगे तो कई बार प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ हिडन इमोशंस, हिडन इश्यूज है जो आपको रिजॉल्व करने की जरूरत है या एक्नॉलेज करने की जरूरत है। तो आप अगर जानना चाहते हो आपके प्रॉपर्टी में कोई इश्यू है नहीं है, तो एक सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। जस्ट हर रूम में जाइए, वहां खड़े रहिए, आंखें बंद कर दीजिए, स्लोली ब्रीदिंग कीजिए। Maybe you can breathe in through your nose and exhale through your mouth. एंड जस्ट सेंस कीजिए, फील कीजिए इस रूम में आपको कैसे लग रहा है। आर यू फीलिंग हैप्पी, आर यू फीलिंग एंग्शियस, आर यू फीलिंग सैड? जस्ट गो इनटू ईच एंड एवरी रूम एंड जस्ट फील दिस। सो हर रूम में जाने के बाद जस्ट डू दिस एक्सरसाइज ऑफ ब्रीदिंग एंड सेंसिंग व्हाट द हाउस फील्स एंड हाउ दैट रूम फील्स। जस्ट एक्नॉलेज द हाउस एंड थैंक द हाउस। एट द सेम टाइम दिस इज अ वेरी सरफेस लेवल वे ऑफ वर्किंग विद दीज ब्लॉकेजेस, दीज डिस्टॉर्शंस। आपको इससे पूरी तरह रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो अगर आपको कंप्लीट रेजोल्यूशन चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना है हिडन इश्यूज क्या है, हिडन ब्लॉकेजेस क्या है और उनको एक्नॉलेज करना है और कुछ रेजोल्यूशन चाहिए आपको, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक प्रॉपर प्रॉपर्टी कंसल्टेशन लीजिए फॉर द कॉन्स्टलेशन। सिर्फ एक इंटरव्यू से शुरुआत करेंगे, आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। थैंक यू।